मैं जल्दी से रुक करती हूँ जरा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी की तरफ से सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आलोक शर्मा हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे और साथ ही दो वरिष्ठ पत्रकार अनिल आर्य जी और आप देख रहे हैं हमारे साथ अमित नेहरा जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। एक क्विक रिएक्शन लेते हैं जरा हम। अनिल आर्य जी, ये जो नतीजे आए हैं वाकई में जिस तरीके से जफर भाई कह रहे हैं कि अंदर पार्टी ने पूरी तैयारी की थी, इंटरनल असेसमेंट, और ये सच बात है। कल भी जफर भाई हमारे साथ थे और उनकी तरफ से 52 का आंकड़ा वो देकर गए थे और देखिए आज गई 50 के आसपास बीजेपी। अभी देखिए जो भाजपा की जीत है, इस जीत में बहुत बड़ी भूमिका नायब सैनिक को लाना, उनका स्वभाव ये भी रहा। और एक बात और, संघ का फैक्टर हम मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। लोकसभा चुनाव में संघ के कार्यकर्ता दूर थे। इस बार अरुण कुमार जी जो संघ के प्रभारी हैं, फरीदाबाद में एक मीटिंग हुई थी जिसमें वो थे, पवन जिंदल जी जो क्षेत्रीय प्रभारी हैं वो थे, और प्रताप जी, इन तीनों की मीटिंग हुई थी और उसमें तय हुआ था कि संघ पुरजोर तरीके से काम करेगा। मुझे लगता है कि संघ के कार्यकर्ताओं ने टोली बना, छोटी छोटी टोली बनाकर घर घर जो दीवार खटखटाए हैं उसका फायदा भी बीजेपी को मिला है। बाकी सब मुद्दे जो हैं, चाहे वो नॉन जाट और जाट का वोट रहा हो, नॉन जाट का पूरा जो भाजपा का जो वोट है वो उसके साथ आया है। हम देखते हैं चाहे जीटी रोड हो, चाहे अहिरवाल हो, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये पूरे क्षेत्र वो थे कि जहाँ नॉन जाट का जब बीजेपी का होल्ड है। और इसमें स्पेशल एक बात और मैं कहना चाहता हूँ रोमाना जी, हाँ जी, कि जैसे उचाना कला है, उचाना कला वो सीट है जो जाट बहुल सीट है, जहाँ से चौधरी विजेंद्र सिंह, जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के हैं, वो चुनाव लड़ रहे थे। दुष्यंत चौटाला जो जेजेपी के सबसे बड़े फेस हैं, डिप्टी सीएम थे, वो चुनाव लड़ रहे थे। और उन सबके बीच में से भले ही वो 40 से कम वोट से जीते हों, देवेंद्र अत्री जो भाजपा के कैंडिडेट हैं वो जीत के आए हैं। तो ये जो फैक्टर है, मुझे लगता है कि इसका फायदा भाजपा को मिला है। तो मतलब वो बारीक प्लानिंग और आरएसएस जिस तरीके से एक्टिव हुआ इस बार विधानसभा चुनाव में, और कांग्रेस को हवा ही नहीं लगी, जमीन पर जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया, रणनीति बनाई, इसी की वजह से आलोक जी कांग्रेस मीडिया के सामने आ रही है और कह रही है कि साहब हम इस हार को स्वीकार ही नहीं कर रहे, ये तो तंत्र की जीत हो गई, लोकतंत्र की हार हो गई। ऐसे बयान क्यों आलोक शर्मा जी? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह की ग्राउंड की सिचुएशन थी और जो रिजल्ट सामने आए हैं उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर नज़र आ रहा है। आपने भी ग्राउंड पर देखा होगा, तमाम मीडिया के लोगों ने भी देखा, तमाम एग्ज़िट पोल भी थे, और जिस तरह के हालात थे और जो रिज़ल्ट्स आए हैं उनमें बिल्कुल ज़मीन और आसमान का अंतर है। हमारे पास लगभग 3 जिलों से काउंटिंग के प्रोसेस में और काउंटिंग और तमाम शिकायत रही हैं। हम इसको 1 या 2 दिन में सही से एनालाइज करके उनको देश के सामने भी रखेंगे, और कहीं ना कहीं अभी जो सामने आ रही ये चीज़, उसमें लगता है कि लोकतंत्र को मैनेज किया गया है, लोकतंत्र को किस तरह से उसको दबाया किया जाए, ऐसी तमाम चीजें लग रही हैं। इसके ऊपर हम 1 या 2 दिन में विस्तार से बात करेंगे। इस तरह के रिजल्ट अप्रत्याशित थे और इसीलिए माननीय राम रमेश जी ने कहा है कि इन रिजल्ट्स को हम बहुत दिल से किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। लेकिन आलोक जी, ऐसा तो पहले छत्तीसगढ़ में भी हो चुका है, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के साथ ऐसा हुआ। और एग्जिट पोल के आंकड़े जिसका अभी आपने जिक्र किया, कांग्रेस तो एग्जिट पोल की चर्चाओं में भी शिरकत नहीं करती है। आप लोग तो एग्जिट पोल को सिरे से ही खारिज करते हैं। अब आप एग्जिट पोल को आधार बना रहे हैं। सर एग्जिट पोल तो सर कितनी बार गलत हो जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए, छत्तीसगढ़ की भी बात आपने रोमाना जी की। छत्तीसगढ़ में भी जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ था उस स्टेटमेंट आई थी कि हम छत्तीसगढ़ जीत गए, और उसके बाद हमने देखा कि वो 21 सीटें जो थी ट्राइबल वाली बैल्ट की, पूरी की पूरी कांग्रेस हार गई। इस बार भी मोदी जी ने तमाम वही बातें कही जिस तरह से उन्होंने कहा पलवल के अंदर के वहां पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो हुआ था ऐसा ही नहीं। मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ आलोक जी। जम्मू कश्मीर के भावी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मीडिया के सामने आ गए, जरा उन्हें सुना देते हैं, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। अच्छा, अपनी बात कहकर वो निकल गए हैं मीडिया के कैमरों के सामने से। दोबारा से जब उनकी बाइट आएगी तो मैं दोबारा सुनाऊंगी, तब तक आलोक जी का रुख कर लेते हैं। आलोक जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए सर, उसके बाद सैयद जफर इस्लाम साहब आप जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि यहाँ गंभीर आरोप हैं जो आलोक शर्मा की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आइए आलोक जी। देखिए, बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स ऐसे हैं जिनका कोई अस्तित्व तो नहीं था, ना वो चुनाव ढंग से लड़ पा रहे थे। ठीक है, पार्टी के नाम पर वोट पड़ता है, लेकिन सोहना सीट पर 66,000 वोट इंडिपेंडेंट्स को चले गए। अब ये क्या है? ये 66,000 वोट एक कंस्टिट्यूएंसी में 2 इंडिपेंडेंट्स को चले जाना
उनमें से एक तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत चुनाव लड़ रहा था, कहीं पर दिखाई दे रहा था, दूसरा तो कहीं चुनाव लड़ता हुआ भी नजर नहीं आ रहा था। इस तरह के तमाम एक एक जगह से जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी चौंकाने वाली हैं कि इन लोगों को खास तौर पर इंडिपेंडेंट्स दिनेश सर, वाकई में चौंकाने वाली कांग्रेस के लिए होगी। और जब भी कोई दुख की खबर होती है तो उसको एकदम से एक्सेप्ट करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सोना को लेकर आपने एक सवाल उठाया है यहाँ पर, और उसको लेकर ये जमीन से जुड़े हुए पत्रकार हैं आर्या साहब, ये कह रहे हैं कि वो जवाब देना चाह रहे हैं सोना वाले सवाल पर जो अभी आपने उठाया। आइए आर्या साहब। जी, मैं गुड़गांव रहता हाँ हूँ, जी। सोना मेरा क्षेत्र है। वहाँ जिन दो कैंडिडेट्स की आप बात कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट को इतनी वोट कैसे मिल गई, आप वहाँ इक्वेशन देखिए। जावेद अहमद को जो वोट्स मिली है वहाँ 70,000 मुसलमानों की वोट है और एकजुट होकर वो वोट पड़ी है। दूसरा जो कल्याण चौहान को वोट मिली है 16-17,000 वोट, जो राजपूत कम्युनिटी की वोट थी, वहाँ एक चला था कि राजपूत सारे के सारे एक तरफ गए वोट गए। तो आप ये मत कहिए कि वोट एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को कैसे मिल गया। और चर्चा तो यहाँ तक थी कि अगर पूरी तरह से सारी वोट अगर जावेद को मिल जाती है और कांग्रेस को वोट नहीं मिलती है, मुसलमानों की वोट कांग्रेस को भी गई है, अगर 100% जावेद को वोट मिलती तो आप तय मानिए कि जावेद जीतता। तो आप ये मत कहिए कि इस वजह से वो हो गया है, आप स्वीकार कीजिए कि हारे हैं आप वहाँ पर। हाँ, आप देखिए ना, आप आलोक जी, अब सोना का आपने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया और सोना को लेकर यहाँ पर आपने सुन लिया, अनिल आर्य जी ने पूरा का पूरा गुणा भाग बता दिया। तो सर ये तो स्वीकार करना चाहिए ना कि गलती हो गई। स्ट्रेटेजिक लेवल पर आप लोगों ने रणनीति उस हिसाब से नहीं बनाई या फिर समझी नहीं, इस तरीके की जो गलती हो गई है। मतलब आप तिगांव देख लीजिए सर, तिगांव में आपके जो उम्मीदवार पहले ललित नागर हुआ करते थे, आपने उनको टिकट नहीं दिया, आप वहां से उतारते हो रोहित नागर को। होता क्या है सर, ललित नागर वहां पर इंडिपेंडेंट उतरते हैं, उससे होता क्या है सर, आराम से जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो जीत जाते हैं और आपके कैंडिडेट तो सर तीसरे नंबर पर पहुंच जाते हैं। ललित नागर ही टक्कर देते हुए वहां पर नजर आ रहे थे। तो सर कैंडिडेट सिलेक्शन, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और साथ ही साथ स्ट्रेटेजी के लेवल पर कांग्रेस शायद मात खा गई। और क्या इसकी वजह ओवर कॉन्फिडेंस है, इस पर मैं आऊंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।